ये लाइंस एंड एंगल का हमारा लेक्चर नंबर 3 है और हम यहाँ पर आर डी शर्मा अग्रवाल के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं हमारा जो है आज का जो क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन हमको डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले ये सिलेबस है आपका। अपने सिलेबस आप देख सकते हो कि लाइंस एंड एंगल्स में आपको क्या कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है, और यहाँ पर ये वेटेज दिया हुआ है कि कौन सा जो चैप्टर है वो आपका कितने नंबर का आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ज्योमेट्री आपका जो है वो 27 मार्क्स का है यहाँ पर, अगर आप देखोगे। और ज्योमेट्री के अंदर ही ये जो है लाइन्स एंड एंगल आता है। तो 27 मार्क्स का है, काफ़ी ज़्यादा नंबर का मतलब इसमें से पूछा जाता है। तो अब देखो, मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट भी बताता जाऊंगा, क्योंकि मैं करा चुका हूँ कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट बताऊंगा बीच बीच में, मतलब बीच में तो बताना ही है मुझको, और तो आपको वो थोड़ा सा मतलब लंबा लग सकता है लेक्चर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास डायग्राम दे रखा है। तो डायग्राम में पहले इंफॉर्मेशन को आपको रीड करना है। इन द गिवन फिगर, ये फिगर दे रखी है इसकी, एंगल एक्स वाई जेड। तो देखते हैं कौन सा है एंगल। यहाँ पर आपको अच्छे से रीड करना चाहिए कौन कौन सा एंगल दे रखा है। एंगल एक्स वाई जेड, ये वाला एंगल देखो, एक्स वाई जेड ये वाला एंगल कितना है, 56 डिग्री ये दे रखा है। एन एक्स वाई इज प्रोड्यूस, एक्स वाई कौन सी है, ये जो एक्स वाई आप ये देख रहे हो, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट पी। इसको जो है आगे की ओर बढ़ा दिया है। इफ रे बाई क्यू, तो बाई क्यू कौन सी है, बाई क्यू ये जो रे है, बाइसेक्ट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पॉइंट। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इसको अगर मिस कर गए तो समझ लो फिर ये जो है गलत, आपका आंसर नहीं आएगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये किसको बाइसेक्ट कर रही है, एंगल जेड पी, जेड बाई पी, तो इसको बाइसेक्ट कर रही है। और एंगल जेड जेड बाई पी ये कौन सा, ये पूरा एंगल, इसको, ये जो लाइन आप देख रहे हो ये बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब आप इसका मतलब समझ रहे हो, अगर ये आपने ए लिया है तो ये भी ए होगा। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है, अगर मान लो कोई एक एंगल बना हुआ है हमारे पास, यहाँ पर एक लाइन हमने एक रे ड्रॉ कर दी, और ये जो रे है इस पूरे एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है, लेट से पूरा एंगल 60 डिग्री का है, तो ये क्या करेगी, 30 30 में डिवाइड कर देगी। लेकिन हमारे यहाँ पर कोई एंगल की वैल्यू तो दे नहीं रखी है, तो हमने यहाँ पर एंगल को ए लेट कर लिया, स्मॉल ए। आप एक्स भी ले सकते हो, छोटा वाला एक्स कंसीडर कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप वाई ले सकते हो, जो भी आपको लेना है, छोटा वाला वाई लेना है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल और ये जो है आ रहे हैं हमारे। तो हमने इसको ए ले लिया और इसको ए ले लिया, ठीक है। तो अब क्या बोला उसने, अब क्या बोला है, अब उसने बोला कि फाइंड, हम क्या बताना है, ये बताना है एंगल एक्स वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू, तो एक तो हमको ये पूरा एंगल बताना है, ये एक्स वाई क्यू। दूसरा क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, और एक ये पूरा एंगल बताना है हमको, ठीक है। तो ये हमको बताना है। अब देखो, अगर आप यहाँ पर इसमें एक चीज नोटिस कर रहे हो, तो एक रे ये उठी और एक ये रे ये उठी। ये जो रे है, ये जो आप के देख रहे हो, के बन रहा है 56, और ये जो है ये जेड है, ये वाई है, और इसको अगर आप देख रहे हो तो ये क्यू है, और ये हमारा पी है ये वाला, और ये जो है एक्स। तो ये हमने ए ले लिया, ये ए ले लिया, तो क्या करना है आपको, सभी का सम प्लस करके 180 के इक्वल करो। अब रीजन में क्या लिखेंगे, 56 प्लस ए, प्लस ए इक्वल टू 180। और रीजन में एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन। भाई एक एंगल, एक लाइन हो गई, उस पर कितने जितने भी एंगल आप बनाना चाहो बना दो, इन सबका सम 180 के इक्वल, सबका सम जो है 180 के इक्वल कर दो। तो यही तो प्रॉपर्टी लग रही है, बस इसमें ऊपर की ओर ना जाकर साइड में जा रही है ले। तो अब लिखेंगे एंगल, मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी का लिख देता हूँ, एंगल्स ऑन सेम साइड, ठीक है। अब आपको ये करने की जरूरत, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है, लिख भी सकते हो, आपकी मर्जी है, ऐसा नहीं है कि भाई आपको एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ए प्लस ए, तो ये आ जाएगा 56, 56 लिखा हुआ है ये, 56 प्लस ए 2a इक्वल टू 180। 56 को इधर ट्रांसपोज कर दो। अब देखो एक और तरीका बताता हूँ आपको, पता नहीं कितना आप अप्लाई कर सकते हो, सभी इसमें से 2 बाहर ले लो। तो जब 2 बाहर लोगे तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, 2 2 जा, और 2 8 जा, 2 की टेबल से कट कर दो, 90 आ गया।
तो कितना बचा आपके पास 28 प्लस ए, तो 90, और 28 को इधर आकर माइनस का कर दो तो कितना आ जाएगा 2। यहाँ पर बचा कितना 8 बचा, 8 में से तो 62, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 62। ठीक है, अब हम क्या क्या पूछा था, देखिए ये हमारे पास 62 आ गया, ये 62 आ गया, और अब हमने अब क्या पूछा था, उसने पूछा था एंगल, एंगल एक्स वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू देखते हैं, एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल पूछ रहा है, तो पूरे में क्या कहा जाएगा 56 प्लस 62, तो 56 प्लस 62 तो कितना आ जाएगा 8 हो गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 11, तो इतने डिग्री आ गया। दूसरा क्या पूछा था एंगल क्यू, एंगल क्यू वाई पी, तो एंगल क्यू वाई पी देखते हैं, क्यू वाई पी ये पूछ रहा था, ये 62 डिग्री, तो बस आंसर आ गया ये। तो अब यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पर ये किया था, ये जो किया था, आप ऐसे इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैं दिखा देता हूँ कि हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आ रहा हो। तो 2a, ये जो 56 है इधर प्लस का, इधर आने के बाद माइनस का कर दो, ठीक है, कितना अब माइनस का करो 10 माइनस 10 माइनस 6 4 बचा, यहाँ पर कितना रह गया 7, तो कितना आ जाएगा 2 1। अब 2 को यहाँ भेज दो, तो ये a लिखा हुआ है, 2 से करो इसको तो कितना आ जाएगा 6 2 जा, और 2 जा आ गया यहाँ से a की वैल्यू 60। तो आप चाहे ऐसे करो वैसे करो, वो आपकी जो है कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन को कैसा करना चाहते हो, ठीक है। तो लेकिन कैलकुलेशन आपकी ठीक होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि माइनस और प्लस करने में या मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में आपने गलत कर दिया है, तो फिर आपका जो है क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू निकालनी है, और बाद में एंगल ए ये जो भी है, पहले तो हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट सिंपल है भाई, आपके पास एक रे है, ठीक है, एक एक लाइन होगी, इस लाइन पर आप रे ऊपर बहुत सारी रे एक्सटेंड कर दो, एंगल 1 दे दो, एंगल 2 दे दो, एंगल 3 दे दो, एंगल 4 दे दो, इन सब का सम किसका, एंगल 1 प्लस 2 3 प्लस 4 इक्वल टू 180 के इक्वल करना है। और रीजन में क्या लिखते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन ऑन द सेम साइड इज 180 डिग्री। ये स्टेटमेंट लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप लिख दो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन बस, ठीक है। तो हम यही करते हैं, तो हम क्या करते हैं सभी का सम, जितने भी एंगल बन रहे हैं कौन कौन से, एक ये दिस प्लस इक्वल टू 180 डिग्री, तो कौन कौन से बन रहे हैं हमारे पास, एक्स प्लस 20 प्लस 55 प्लस ये एंगल कौन कितना है 3x माइनस का 7 और इक्वल टू 180 डिग्री। और इसमें यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑन सेम साइड, एंगल्स ऑन सेम साइड, सेम साइड ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो इतना लिख दो, वो समझ जाएगी मैडम, मैडम को भी पता होता है कि इतनी लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी थोड़ा सा मुश्किल ही होता है बच्चों को याद करना। तो देखो लाइक लाइक टर्म सॉल्व करते हैं, एक्स 3x कितना हो जाएगा 4x। अब देखो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, आपकी मर्जी आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो। अब वो इन दोनों को सॉल्व करोगे, 0 प्लस 5 5 5 प्लस 2 7 माइनस का 7 इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप 7 इसमें से या जैसे भी आप करना चाहो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इधर ले आता हूँ इनको सबको, तो 75 इधर का माइनस का हो जाएगा, और 7 इधर का प्लस का हो जाएगा। तो आपको पहले 180 में से 75 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 105, फिर ये प्लस कर दो। आपको समझ में आ रहा है ना ये, देखो 10 माइनस 5, 5 बचा, कितना बचा यहाँ पर 7, 7 माइनस 7 0, और 1 बचा, तो प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, सॉरी ये 1 आ गया, तो यहाँ पर अब कितना आ जाएगा 112 आ गया, तो 112, तो 4x, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, कैंसिल कर दो इसको, 2 की टेबल से करो, 2 2 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, फिर 2 से करो, 2 2 जा और 2 8 जा, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई हमारे पास 28। अब x हमारे पास निकल चुका है, जो भी पूछा गया है आप वो सब निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर इसने पूछा था कि भाई आप एंगल ए ओ सी बताओ, तो पहले देखते हैं एंगल ए ओ सी है कौन सा, एंगल ए ओ सी ये, और इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3x माइनस का 7, x की वैल्यू रखो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 28 माइनस का 7। अब देखो अपनी जैसे बार बार मैं बोलता हूँ कैलकुलेशन अपने ऊपर डिपेंड करती है
कि आप भाई कैसे कैलकुलेशन को करना चाहते हो। कैलकुलेशन को इजी करोगे तो इजी हो जाएगी। तो आप ऐसा नहीं कि भाई ये सर बार मतलब आप कैसे जैसे भी आप चाहो कॉमन लेकर भी कर सकते हो। तो कितना आ गया, 8 3 जा 24 और 3 2 जा 6, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब हम माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ 14 7 यानी 77। तो हमारे पास जो एंगल आया, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी की वैल्यू हमारे पास 77 डिग्री आ गई है। तो और क्या निकालना था हमको, एंगल बी ओ डी। तो देखो एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी कितना है, x + 20। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पर 28। तो कितना आ गया, 48 डिग्री। ये हमारे पास आंसर। तो ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, यहाँ पर सिंपल से क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ भी x निकालना है तो सबका सम प्लस करेंगे और 180 के इक्वल रखेंगे। तो आपको करना क्या है, सबका सम करो, फिर बाद में देखेंगे, पहले x निकाल लेते हैं। x देखो, दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 2x माइनस का 19 और प्लस 3x + 7 इक्वल टू 180 डिग्री। लिख देना, आप प्रॉपर्टी में लिख नहीं रहा हूँ बार बार। तो x देखो, इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, x है, 3x हो गया, 3x ये 6x। इनको और इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, -12 इक्वल टू 180 डिग्री। और -12 इधर भेज दो तो इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 180 + 12, तो प्लस कर दो 2 9 1। ठीक है, अब आप 6 से जो है इसको देखो, कभी अभी देखो जरा, आमने सामने भी कट हो जाते हैं। 2 की टेबल से आप कट कर सकते हो इसको, 2 की टेबल से 3 जा, 2 की टेबल से इसको, ये सब आमने सामने आप कट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये कोई गलत माना जाता है। ठीक है, तो 3 की टेबल में 1 और 3 की टेबल में कितना आ जाएगा, 3 3 जा 3 2 जा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 32। आपकी मर्जी होती है, मतलब आप जैसे ये कैलकुलेशन थी है ना, आमने सामने कट करा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मतलब ये होता है कि बड़ी क्लासों की ओर आप अप्रोच कर रहे हो, ये बड़ी क्लास में आता है। 3 की टेबल में ये 3 की टेबल में 3 2 जा, और ऊपर जो है मतलब यार 2 की टेबल में कर सकते हो 2 3 जा, और 2 9 जा, 2 6 जा, फिर 3 की टेबल में कर लो 3 1 जा 3। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये, आप बड़ी क्लास में अप्रोच कर रहे हो तो फिर वो छोटी छोटी कैलकुलेशन, बच्चों वाली हरकत अगर आप करोगे, छोटी छोटी चीज़ों को लिखोगे, तो उसकी वजह से होता ही है कि आपका पेपर छूट जाता है। तो इसलिए आपको जो है स्पीड को फास्ट रखना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ों कैलकुलेशन को सॉर्ट करना पड़ता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई। अब जो भी निकालना है उसके बारे में देखते हैं। एक तो हमको एंगल ए ओ सी निकालना है, तो एंगल पहले लिख लेते हैं हम, एंगल ए ओ सी। तो एंगल ए ओ सी की वैल्यू कितनी है, 3x + 7। और यहाँ पर एक्स की वैल्यू रख लेते हैं, 3 × 32 + 7 मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 प्लस का 7 कर दो। तो कितना आ जाएगा, 13 और एक 9 ये और एक कैरी प्लस करोगे तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास एंगल ए ओ सी की वैल्यू कितनी आ गई, 103 डिग्री। अब दूसरा क्या निकालना है, एंगल सी ओ डी। एंगल देखो सी ओ डी ये निकालना है, तो हम लिखते हैं एंगल सी ओ डी इक्वल टू, तो एंगल सी ओ डी की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस का 19। एक्स की वैल्यू रखो यहाँ पर, 2 × 32 माइनस का 19। तो कितना हो जाएगा, 64 आ गया। अब इसमें से माइनस करो तो कितना बचा यहाँ पर, देखो 14 हो गया, 14 - 9 तो कितना आ जाएगा, 14 - 9 ये आ जाएगा 5। और यहाँ बचा 5, और 5 - 1 4। तो हमारे पास कितने डिग्री आ गया, 45 डिग्री। और क्या पूछा था, एंगल पी ओ डी। तो बी ओ डी कितना है, बी ओ डी ये तो एक्स है, और एक्स की वैल्यू हमको पता है, तो कितना आ जाएगा, 32 डिग्री। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। तो देखो यहाँ पर हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल का यहाँ पर यूज करना। वर्टिकल अपोजिट एंगल में ना एक्स बनता है, तो जैसे ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट, प्रॉपर्टी में क्या लिखते हैं, वर्टिकली। और ये जो एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो अगर मैं इसको एंगल 3 लूँ तो ये एंगल 4 हो जाएगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यहाँ भी क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर हम यही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने आंसर की जो है, ये जो क्वेश्चन है
उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हमको यहाँ पर दे रखा है उसने, वैसे इन्फॉर्मेशन तो उसने ये बोला है कि मतलब आप डायग्राम को ही देख कर समझ जाओगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो ये वाला जो एंगल देख रहे हो ना, ये वाला, ये जो एंगल है और ये जो एंगल, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट है। तो मतलब ये जो एंगल है पी बी ओ, एंगल बी ओ, ये जो एंगल देख रहे हो आप, एंगल डी, पी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। और एंगल बी ओ डी की वैल्यू कितनी है? एंगल बी ओ डी की वैल्यू तो जेड है, और एंगल ए ओ सी की वैल्यू एक्स है। मतलब एक्स और वाई, ये एक्स और यहाँ पर लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली या वर्टिकल अपोजिट एंगल एक ही बात होता है। आपने ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स यहाँ पर कट जाएगा अगर आपने वर्टिकली नहीं लिखा या वर्टिकल लिख दिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखो, अब मुझको ये पता लग गया, तो मैं नीचे ना, नीचे की ओर, नीचे वाला डायग्राम देखो। ये जो लाइन है मेरे पास ए बी, इसमें नीचे की ओर आप आओ, सी। तो ये एक्स और ये कितना हो गया? 125। तो आपको क्या करना है? लीनियर पेयर अप्लाई कर दो। तो लीनियर पेयर का क्या मतलब हो गया? लीनियर पेयर वहीं पर देखो, लीनियर पेयर केवल दो एंगलों के लिए अप्लाई किए जाते हैं। तो x प्लस 125 इक्वल टू 180 डिग्री, और लीनियर पेयर। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 180 माइनस 125, ये आ जाएगा यहाँ पर 5, और यहाँ पर कितना बचा? ये था 7 बचा। 7 में से आप 2 कम करो तो 5। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 5, ये 55 डिग्री। तो z भी कितना आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट से? ये भी हमारे पास उतना ही मिल जाएगा। अब हमको निकालना है यहाँ पर y। तो वर्टिकल अपोजिट से y, जो एंगल y है, देखो वर्टिकल अपोजिट से y निकल जाएगा। अगर आप देख रहे हो ना, ये वाला एंगल, ये एंगल वर्टिकल अपोजिट से ये हो जाएगा x बन रहा है। तो हम लिखेंगे कि, यहाँ पर लिख देता हूँ, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, और यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल ए ओ डी कितना है? वाई, और ये कितना है? 125 डिग्री। बस आंसर, सिंपल। वर्टिकल अपोजिट एंगल मतलब यहाँ पर जो जितनी भी एप्लीकेशन दे रखे हैं, ये सारी की सारी ज़्यादातर आपकी वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल ऑन सेम साइड, लीनियर पेयर पर बेस है। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे। जैसे ये वाला आप एंगल देख रहे हो, एंगल ए ओ डी, ये वाला, ये एंगल देखो और ये देखो, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट है। तो ये भी कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, ये 2x हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो एंगल यहाँ पर लिख देता हूँ कि एंगल जो ए ओ डी इज, डायग्राम मतलब क्वेश्चन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आपको पता है एक्स निकालना है। तो डायग्राम जब दे रखा हो तो काफी हेल्प हो जाती है आपकी। तो एंगल बी ओ सी, तो क्या लिखोगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये लगा दो, ये ऐसे भी लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। ये 2x आ गया। अब देखो यहाँ पर ये वाला डायग्राम मैं बना देता हूँ। ये जो है ये E है, और ये जो है आपका F है। तो इस पर एक रे ये जा रही है, ये B है, और एक रे ये ऐसे स्टैंड कर रही है, ये C है। तो ये जो एंगल है ये 2x मैंने निकाला वर्टिकल अपोजिट से, ये दे रखा है उसने 3x, और ये दे रखा है उसने 5x। तो लगा दो सबका सम, 180 के इक्वल कर दो, और लिख देना एंगल ऑन सेम साइड, सेम साइड। तो 5x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो किस सबको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? अब 5 10 आ जाएगा, 10x इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 80। तो आंसर 80। अब x की वैल्यू निकली है, अभी हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एक तो ये निकालना था और आगे भी निकालना है हमको। तो उसने पूछा है एंगल ए ओ डी। तो एंगल ए ओ डी कितना है? ए ओ डी 2x, x की वैल्यू रख दो, तो 2 मल्टीप्लाई 18, 36 डिग्री। फिर उसके बाद में एंगल सी ओ ई। तो एंगल सी ओ सी देखते हैं, सी ओ ई, सी ओ ई, सॉरी सी ओ ई। तो ये 5x है,
एक्स की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 40 और 90, तो 90 डिग्री आ गया। अब एंगल हमको क्या निकालना है, एंगल ए ओ ई निकालना है। तो देखते हैं एंगल ए ओ ई कौन सा है, एंगल ए ओ ई ये, और ये वर्टिकल अपोजिट्स है तो 3x के इक्वल होगा। ठीक है, देखो ये वाला जो एंगल है वो वर्टिकल अपोजिट्स है, एंगल बी ओ एफ के इक्वल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और एंगल बी ओ एफ कितना है, 3x, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, 3 × 18 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास, तो ये हमारे पास जो था, हमने क्वेश्चन देखा। अब ये क्वेश्चन हम करेंगे इसको, कल करेंगे। ये बाहर थोड़ा सा शराबा हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हम इसको कल करेंगे। तो आज ये केवल हम यहाँ तक ही करते हैं, उसको कल के लेक्चर में हम इंक्लूड कर लेंगे। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।